हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 24 जनवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आप। इंडिया की मीटिंग में ऑफर रखेंगे केजरीवाल। कैंडिडेट्स के 40 नामों के पैनल बनाए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। ममता बोली कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया, इंडिया में बनी रहूंगी। जयपुर में जंतर मंतर हवा महल की खूबसूरती को निहारेंगे मैक्रोन। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। बिहार में सियासत, जेडीयू और आरजेडी की आज अलग अलग रैली। 65 यूक्रेनी कैदियों वाला रूसी प्लेन क्रैश। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट हादसा बेलगोरोड क्षेत्र में हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को मिली न्यू हैम्पशायर प्राइमरी इलेक्शन में जीत। निकी हेली को दी शिकस्त। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना। बताएंगे क्या है वजह। बीवी की अदला बदली की रोचक कहानी लापता लेडीज। रिलीज हुआ किरण राव की मूवी का ट्रेलर। सूर्य कुमार आईसीसी T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। लगातार दूसरी बार मिला अवार्ड। 2023 में 18 मैचों में 733 रन बनाए। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अंदरूनी तौर पर आप ने तैयारी पूरी कर ली है। 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। किसी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प भी रखे गए हैं। आपसे जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई मीटिंग में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को हरी झंडी दी है। इस मीटिंग में आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और कई सीनियर नेता मौजूद थे। आप इस फैसले को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मीटिंग में भी रखेगी। पंजाब सीएम भगवंत मान पहले ही 13-0 से जीतने की बात कह चुके हैं। वो लगातार अलग चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहे हैं। उधर बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पूरे देश में पंजाब बनेगा हीरो। लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतेगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने बुधवार को कहा पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटें मांग रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। ये वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2017 के लोकसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया का हिस्सा हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गुरुवार को जयपुर के पहाड़ी किले आमेर, प्रतिष्ठित हवा महल और जंतर मंतर के खगोलीय अवलोकन स्थल का दौरा करके भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करेंगे। मैक्रोन 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जो इस प्रतिष्ठित वार्षिक समारोह की शोभा बढ़ाने वाले फ्रांस के 6ठे नेता बन जाएंगे। जयपुर में मैक्रोन द्विपक्षीय भारत फ्रांस संबंधों और विभिन्न भू राजनीतिक बदलावों के सभी पहलुओं पर ताज रामबाग पैलेस में व्यापक बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो में भी भाग लेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में प्रासंगिक हो गए हैं। सभी पार्टियां उन्हें अपना बताने की कोशिश में जुट गई हैं। अब आलम यह है कि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी दोनों अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इधर बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे और जदयू राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन कर बधाई दी। रामनाथ ठाकुर ने बताया कि आज सुबह 7:30 बजे पीएम का फोन आया था। उन्होंने बधाई दी। इसके साथ ही उन्हें 27 जनवरी को दिल्ली बुलाया गया है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मैंने भी पीएम को इसके लिए बधाई दी। कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। रूस में यूक्रेनी कैदियों को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया है। हादसा पश्चिमी बेलगोरोड क्षेत्र में रूसी समय के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे हुआ। इस विमान में 65 कैदी मौजूद थे। ये रूस का IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्लेन में सवार सभी कैदियों की मौत हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।
आरटी इंडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में रूसी मिलिट्री का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक तेजी से नीचे आते हुए एक छोटी रिफाइनरी से कुछ दूरी पर क्रैश होते हुए देखा जा सकता है। ये प्लेन ल्यूशीन IL-76 था और इसकी लंबाई 164 फीट थी। प्लेन में क्रैशिंग के बाद आग लग गई। वहीं इसी साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय अमेरिकी निक्की हेली और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल तैयार हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच निक्की हेली के मजबूत उम्मीदवार होने के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राथमिक चुनाव जीत लिया है। प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने 1/4 वोटों की गिनती के साथ रिपब्लिकन को ट्रंप के पक्ष में प्राथमिक दौड़ बताया है। गिने हुए वोटों में ट्रंप 52.5% और हेली 46.6% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। राजनीतिक पंडितों के अनुसार हेली ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं शक्तिशाली ट्रंप के खिलाफ दौड़ में बची एकमात्र रिपब्लिकन है। वहीं DGCA ने एयर इंडिया एयरलाइन पर सख्त कदम उठाया है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल एयरलाइन पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन करने के आरोप के बाद ये जुर्माना लगाया गया। इसका मतलब है कि सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों की वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। DGCA द्वारा जारी बयान के अनुसार कुछ दिन पहले नियामक ने एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक रिपोर्ट लेने के बाद इसकी जांच की। इस जांच के बाद एयरलाइन पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप के बाद ये जुर्माना लगाया गया था। अब DGCA इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। एक्टिंग की दुनिया से दूर आमिर खान बहुत जल्द फिल्म मेकर के तौर पर वापसी करते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से अभिनेता के प्रोडक्शन हाउस में बनी मूवी लापता लेडीज का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच आमिर की मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। इस फिल्म की कहानी पत्नी की अदला बदली के दिलचस्प किस्से पर आधारित है। उनकी एक्स वाइफ किरण राव के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बुधवार को जियो स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आमिर खान के बैनर तले फिल्म लापता लेडीज का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया। स्पर्श श्रीवास्तव स्टारर लापता लेडीज ने पत्नी की अदला बदली की कहानी को बखूबी दर्शाया है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। साल 2022 के लिए भी यादव को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सिकंदर रजा, अल्पेश रमजानी और मार्क चापमन भी नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से सूर्या ने ये पुरस्कार जीता। सूर्य कुमार यादव ने साल 2023 में 18 T20 इंटरनेशनल मैच में 733 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव साल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने। उन्होंने 17 पारियों में 48.86 की औसत और 155.95 की स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए। वो साल 2023 में UAE के मोहम्मद वसीम और युगांडा के रोजर मुकासा के बाद इस फॉर्मेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। UAE स्टार ने 23 मैचों में 863 रन बनाए, जबकि युगांडा के खिलाड़ी ने साल में 31 मैचों में 738 रन बनाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।